हेलो स्टूडेंट्स। ओके, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू मेक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गिवन फॉर्मूला एंड रिलेशन बिटवीन देम। इस लेक्चर में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि हम लोग अलग अलग फॉर्मूला यूज करते हैं, जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो हमें क्लिक नहीं होता, पर कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे होते हैं कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला वही रहता है पर उसको घुमा फिरा के यूज करना पड़ता है, पर मेरे को पता नहीं कि कैसे। एक फॉर्मूले को तुम कितने तरीके से घुमा सकते हो, मैं तुम्हें आज सिखाने वाला हूँ। मैं एक तरीका सिखाऊंगा, इससे तुम कोई भी चैप्टर हो, कोई भी लेसन हो, कोई कैसा भी फॉर्मूला तुम उसको घुमा फिरा के यूज कर सकते हो, और उसमें कितने रिलेशन बनेंगे वो भी मैं सिखाने वाला हूँ। तो मैं एक टेक्निक सिखाने वाला हूँ तुम्हें, मैं तुम्हें ऐसी एक टेक्निक सिखाऊंगा, उस टेक्निक का इस्तेमाल करके तुम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो उस टाइप का रहेगा तो। ठीक है, तो पहला सिंपल फॉर्मूला लेने वाला हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, मैं तुम्हें तरीका सिखा रहा हूँ कि फॉर्मूले को कैसे जज करना है, कैसे उसको अलग अलग फॉर्मेट में लिखना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, कैसे उनके बीच में रिलेशन ढूंढना है। कोई चीज कांस्टेंट होगी तो ये बहुत से बच्चों को नहीं आता, वो सिर्फ फॉर्मूला याद करते हैं, यूज करते हैं, पर न्यूमेरिकल वही रहता है, बट फॉर्मूले को घुमा के यूज करना पड़ता है, पर पता चलता नहीं है। तो मैं तुम्हें तरीका सिखाने वाला हूँ हाउ टू मेक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गिवन फॉर्मूला। कि कोई भी एक फॉर्मूला दिया है तुम्हें, तो उसका अलग अलग फॉर्म तुम कैसे निकाल सकते हो, एंड रिलेशन बिटवीन देम। तुम्हारे सामने मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला देने वाला हूं जो सबको पता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, फॉर्मूला पता होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में एम क्या है, एम मास है। एम क्या है, मास। वो बॉडी का हो सकता है, किसी पार्टिकल का हो सकता है। वी क्या है, वी वेलोसिटी। वी क्या है, वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी मींस फॉर, कोई भी चीज में फेंक रहा हूं, कोई भी चीज मोशन में, उसमें काइनेटिक एनर्जी। अब ये एक फॉर्मूला है, अब इस फॉर्मूले के ऊपर कितने फॉर्म में बना सकता हूं, अलग अलग डिफरेंट फॉर्म, वो हमें देखना है। उसके बाद मैं तुम्हें रिलेशन बताऊंगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब इसको कितने तरीके से लिख सकता हूं, पहला फॉर्म है एनर्जी के फॉर्म में, सेकंड फॉर्म है मास के फॉर्म में, और थर्ड फॉर्म है वेलोसिटी के फॉर्म में। चलो मास के फॉर्म में लिखना है, किसके फॉर्म में, मास के फॉर्म में। तो मुझे मास को अलग करना है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, ये m निकालना है, ये 1/2 है, यहां पे आएगा तो नीचे वाला ऊपर 2/1 हो जाएगा। v स्क्वायर है, इनटू है, यहां पे क्या आएगा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये 1/v स्क्वायर हो जाएगा। और तुम 12 के बच्चे हो तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो, जैसे नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे इज इक्वल टू m। तो ये अलग फॉर्मूला हो गया, काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला है। तुमने सिर्फ आज तक इसी फॉर्म में उसको देखा है। किसी भी बच्चे को पूछा जाए काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला बताओ, वो यही बोलते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। अगर काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला तुम्हें ऑप्शन में 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m, m काइनेटिक एनर्जी अपॉन 2 काइनेटिक एनर्जी इनटू v अपॉन 2, ऐसे अलग अलग फॉर्म में लिख के दे दिया, तो तुम बोले ऐसा तो कुछ था ही नहीं, हमने तो सिर्फ ऐसे ही पढ़ा था, हाफ एम वी स्क्वायर, आज तक यही देखा है। मतलब तुम, ये भी वही फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, बट तुमने इस फॉर्म में देखा नहीं। अब ये किसके फॉर्म में, वेलोसिटी के फॉर्म में हो सकता है, मास के फॉर्म में हो सकता है, और एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है। इसलिए मैं तुम्हें अलग अलग फॉर्म सिखा रहा हूं। जैसे ये पहला एक फॉर्म हो गया, ये सेकंड फॉर्म हो गया मास के फॉर्म में, अब वेलोसिटी के फॉर्म में। अब v स्क्वायर को यहीं पे रखना है, बाकी को यहाँ पे बुला लो, तो क्या हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी वैसी रहेगा, नीचे वाला ऊपर, हमें v स्क्वायर चाहिए तो m आएगा नीचे, v स्क्वायर के फॉर्म में। अब मुझे v स्क्वायर नहीं चाहिए, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो 2 काइनेटिक एनर्जी अपॉन m इज इक्वल टू v, स्क्वायर चला गया, यहाँ पे आएगा अंडर रूट, मतलब 1 2 3, ये 3 फॉर्म हो गए तुम्हारे काइनेटिक एनर्जी के। तो किसी भी फॉर्म में तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैं एक बता रहा हूं, तुम हर एक फॉर्मूले का ऐसा बना सकते हो। जिस दिन तुमने ऐसा कर लिया तो न्यूमेरिकल कोई भी रहो उस टॉपिक, मतलब समझो काइनेटिक एनर्जी को न्यूमेरिकल पूछा है, तो इसी में से कोई एक फॉर्मूला यूज होगा, इसी में से। अगर तुम पहले से प्रैक्टिस करके रखोगे तो तुम्हें बहुत इजी जाएगा। अब ये एक फॉर्म हो गया, इसके अलावा और फॉर्म नहीं हो सकते। अब हम ढूंढेंगे रिलेशन, क्या पाएंगे, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मास व्हेन वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर कोई चीज कांस्टेंट स्पीड से जा रही
तो मास और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होगा? अगर मास कांस्टेंट है, मैं उसकी स्पीड बढ़ाया जा रहा हूं, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होगा? तब काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी का रिलेशन क्या होगा? अगर मैं एनर्जी कांस्टेंट रखा हूं, तो मास और वेलोसिटी में रिलेशन क्या होगा? मतलब ये तीन तरीके के रिलेशन बता, मतलब तुम्हें एक फॉर्मूले के ऊपर सारे फॉर्म और सारे रिलेशन पता चल गए, तो तुम उस पर कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। अब एक एक एग्जांपल लेते हैं। चलो पहले समझाता हूं। यहां पे एक बॉडी और यहां पे एक बॉडी, इसे ए बोलता हूं, इसे बी बोलता हूं, ठीक है। अब इसका मास मैं लेता हूं 1 kg, इसका मास लेता हूं 2 kg, पर दोनों को मैंने सेम स्पीड से थ्रो कर दिया। स्पीड सेम है, इसकी और इसकी स्पीड क्या है? सेम। अब स्पीड सेम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी, जैसे फॉर्मूला आप देखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। जब भी रिलेशन लोगे तो जो कांस्टेंट नंबर होता है उसे निकाल देते हैं। मींस काइनेटिक एनर्जी इस आमने सामने मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, किसके साथ है? m इंटू v²। बट यहाँ पे v क्या है? कांस्टेंट है। v कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट है तो वो भी नंबर में क्या होगा? कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी कांस्टेंट हो गया, ये चला गया। मींस क्या बचा? काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करता है? मास पे। किस पे करता है? मास पे। इसका मतलब ए और बी में जब मैंने दोनों को सेम स्पीड से फेंका, तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? किसकी होगी? जिसका मास है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। डायरेक्टली मतलब अगर मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, अगर मास कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कम। दिस इज द रिलेशन। डायरेक्टली का मतलब होता है कि अगर कोई एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी उसके साथ साथ बढ़ती है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मास। मींस व्हाट? ए और बी में मास किसका ज्यादा है? बी का। तो बी वाले की काइनेटिक एनर्जी ए से क्या होगी? ज्यादा। जब तुम इस कॉन्सेप्ट को समझ लोगे तो तुम देख देख के आंसर दोगे, क्वेश्चन देख के तुम आंसर बताओगे कि कब क्या बढ़ेगा। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है। चलो मास की बात हो गई। अगर हम मास सेम रखते, ये 1 kg, ये भी 1 kg, अब स्पीड मास 1 kg मतलब मैंने मास को सेम रख दिया, दोनों मास सेम है, मतलब मास क्या है? कांस्टेंट है। मास चेंज हो रहा है क्या? नहीं। अब मास कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी, मास कांस्टेंट हो गया, नंबर भी कांस्टेंट है, चला गया। अब ये पूरा चला गया, सिर्फ बचा गया v²। नाउ काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी का स्क्वायर। अब वो स्पीड पे डिपेंड करता है। अब मैं इसको 10 की स्पीड से फेंक रहा हूं और इसको मैं 5 की स्पीड से फेंक रहा हूं। अब क्या कह रहा हूं मैं? काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू v²। अब वो स्पीड पे डिपेंड करता है, दोनों में से स्पीड किससे ज्यादा है? ए का। अब ए की काइनेटिक एनर्जी बी से क्या होगी? ज्यादा। तो ये एक फॉर्मूले में मैं सब कुछ तुम्हें बता रहा हूं, तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले, फिजिक्स में बहुत सारे फॉर्मूले, तुम्हारे जेई नीट में बहुत सारे फॉर्मूले, तो तुम क्या करो? एक एक फॉर्मूले को इस तरीके से लिखो। मैंने एक किया, मैं तुम्हें ऐसे 4-5 दूंगा, पर ऐसे जितने फॉर्मूले तुम्हारी किताबों में, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, तुम क्या करो? हर एक फॉर्मूले को लिखो, उसके अलग अलग फॉर्म में लिखो और उनके रिलेशन निकालो। किसी एक को कांस्टेंट रखो, 2 का रिलेशन लो, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखो, बाकी का रिलेशन लो। तो ऐसे करते हुए तुम्हें एक बोलते हैं टेक्निक मिल जाएगी, फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत आसान लगेगा। तो यहां पे रिलेशन ये बनता है, ये तो सिर्फ डेमो के लिए तुम्हें बता रहा है ऐसी, ठीक है। ये फॉर्म हो गया। अब आते रिलेशन में। पहला रिलेशन, तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। कब? व्हेन वेलोसिटी कांस्टेंट। जब वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट। एक सेकंड है काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का स्क्वायर व्हेन मास इज कांस्टेंट। व्हेन मास इज कांस्टेंट, ठीक, ये हो गया। अब इसमें और भी अलग फॉर्म है। जब हम रेशियो लेते हैं, 2 बॉडी दी रहती है, पहले फॉर्मूला देख लो, तो इसको मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m अपॉन m। फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, फर्स्ट सेकंड, ये रिलेशन। उसी तरह काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू v² अपॉन v², 1 2 1 2। ये फॉर्मूला बन गया जब हम रेशियो लेते हैं।
कभी कभी क्या होता है, दो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी दी है, उसमें से एक का स्पीड दिया रहता है, दूसरे का स्पीड निकालो। मतलब कैसे, यहाँ पे एक बॉडी है और यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी हमें दी है और इसकी भी दी है, फर्स्ट सेकंड ये दोनों प्रोवाइड किया। और अभी स्पीड की बात करते हैं, इसका स्पीड दिया है, ठीक है, इसका स्पीड दिया है पर इसका स्पीड दिया नहीं है, तो हम निकाल सकते हैं। मतलब दो काइनेटिक, चार चीजें, चार में से तीन नोन होना चाहिए और एक अननोन है, तो तुम ये रिलेशन यूज कर सकते हो। कभी कभी मास के बीच में दिया है, दो काइनेटिक एनर्जी दिया है और दो मास रहेगा, उसमें से एक का मास दिया दूसरे का निकालो, ये रिलेशन यूज कर सकते हो। तो ऐसे तुम किसका भी कर सकते हो, ये तरीका है, मैं तुम्हें तरीका सिखा रहा हूँ, ये कोई बताएगा नहीं तुम्हें, वो सिर्फ तुम्हें फॉर्मूला देंगे और क्वेश्चन देगा, डायरेक्ट पुट करके सॉल्व करके दिखा देंगे। अभी फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और उसको घुमा फिरा के सॉल्व करेंगे, पर घुमा फिरा के शॉर्टकट फॉर्मूला, शॉर्टकट कीज जो बनते हैं वो इंपॉर्टेंट, तुम एक बार वो सीख जाओगे ना, फिर तुम्हें बहुत आसान लगेगा सॉल्व करने के लिए सब। ये सिर्फ एक का ही है, सोचो एक फॉर्मूले पे मैं इतना डिस्कस कर रहा हूँ कि उसका अलग अलग फॉर्म कैसे हो सकता है, उनमें रिलेशन कैसे हो सकते हैं, उनके रेशियो कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे सोचो कितने फॉर्मूले होंगे, ठीक है।